हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने लॉगरिथम डिफरेंशिएशन की बात की थी, वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल की बात की थी। एक फर्स्ट फेज को हमने क्लियर किया था वहां पे, जहां पे सिंपल हमें एक्सप्लिसिट फॉर्मेट में है। अब यहां पे जो बात कर रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पार्ट है, आज इस लेक्चर में उस टॉपिक पे बात करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड इन द इम्प्लिसिट फॉर्मेट। कैसे? लेट अस सी विद सम एग्जांपल्स। इफ xy is equal to this, find dy by dx। दोस्तों यहां पे ना आपके पास दो तरह के क्वेश्चन आएंगे जो आपने ध्यान में रखने हैं। टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी विल डिस्कस। कैसे? मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताता हूं। एक क्वेश्चन आएगा वन टर्म ऑन बोथ साइड, जैसे ये रही, ठीक। दूसरे में आ गई मल्टीपल टर्म ऑन वन साइड, मतलब डबल टर्म आ गई, थ्री टर्म, या हम बोल सकते हैं मोनोमियल या बाइनोमियल, ठीक। तो जब वन टर्म है, ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई या सिंगल टर्म है। इफ वन टर्म टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये बात ध्यान में रखनी है अगर वन टर्म है। अब फिलहाल जो मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं वो मैं एक ही टर्म के लेके चल रहा हूं स्टार्टिंग में। इफ वन टर्म ऑन बोथ साइड्स, तो टेकिंग लॉगरिथम, क्योंकि आपके दिमाग में ये आ सकता है कि जब हमने वेरिएबल रेज टू वेरिएबल किया तब लॉग लेना है ना, तो इसीलिए मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं। व्हेन क्वेश्चंस आर इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लिसिट और देयर इज वन टर्म ऑन बोथ साइड, व्हाट यू हैव टू डू, टेक लॉग। मैटर ये नहीं कर रहा वहां पे वेरिएबल रेज टू वेरिएबल है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है या वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, कोई मैटर नहीं कर रहा। मैटर क्या कर रहा है? वन टर्म। लेट अस सी व्हाट वी हैव दिस। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log of xy, log of exy, log mn, log m प्लस log n, log e इनवर्स है, खत्म। देखो सिंपल बन गया। अब हमें dy by dx फाइंड करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log x का 1 by x, log का 1 by y, y का dy by dx, x का 1, y का dy by dx, है ना। अब dy by dx ऑन वन साइड, अदर टर्म्स ऑन अदर साइड। ये इस तरफ आ गया, 1 by x उस तरफ चला गया, है ना। dy by dx कॉमन, हमारे पास आ गया 1 by y प्लस 1। एलसीएम लिया दिस, एलसीएम लिया दिस, तो व्हाट इज dy by dx? ये उल्टा हो गया, तो वी कैन से y x माइनस 1 x 1 प्लस y। अभी फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑन दिस टाइप कि यहां पे करना क्या है। तो ये यही क्या है? सिंगल टर्म ऑन बोथ साइड है, टेक लॉग एंड सॉल्व द क्वेश्चन। तो दिस इज देयर। नाउ वी विल डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स फॉर दिस। नेक्स्ट में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं एग्जांपल में। क्या कर रहा हूं? इफ x रेज टू y इज इक्वल टू दिस, फाइंड dy by dx। कॉन्सेप्ट सेम चल रहा है, वहां पे मल्टीपल फॉर्म में था, यहां पे एक्सपोनेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंगल टर्म ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log of x रेज टू y, log of दिस, ये बन गया log m रेज टू n, है ना। log e कैंसल्ड, x माइनस y, ये बन गया। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे डेरिवेटिव करेंगे, यहां पे डेरिवेटिव होगा। ये बन गया प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, अब y का डेरिवेटिव dy by dx, x का 1, y का dy by dx, ठीक।
सेम प्रोसेस dy बाई डी एक्स ऑन वन साइड, तो ये नेगेटिव है, लेफ्ट साइड को शिफ्ट किया, पॉजिटिव बन गया, ये आ गया इस तरफ, dy बाई डी एक्स कॉमन, log x प्लस 1, यहां पे एलसीएम लिया दिस, तो दोस्तों ये आ गया हमारा आंसर log x। अब ये आंसर आ गया। एक पार्ट तो ये रहा, हमने क्या था, सिंगल टर्म ऑन बोथ साइड्स सॉल्व किया, ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन है इसी का, देखो चेंज कैसे को क्वेश्चन होंगे। प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर। ध्यान में है ना, हमने इंप्लिसिट में ये बात की थी। क्या हुआ, अब जो चेक किया, यहां पे एक्स वाई इकट्ठे हैं, एक्स वाई टुगेदर हैं, इकट्ठे हैं, बट जो हमने प्रूव करना है, वो हमें इन टर्म्स ऑफ ओनली एक्स चाहिए, इन टर्म्स ऑफ ओनली एक्स चाहिए। तो क्या करेंगे, एक्स वाई को अलग अलग कर देंगे, वाई को अलग कर देंगे, एक्स को अलग कर देंगे। बेसिकली वी विल कन्वर्ट वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये ध्यान रखना है आपने, वरना क्या करना पड़ेगा, देखो अब यहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। सपोज ये क्वेश्चन आ गया, आपने इसको सॉल्व किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू, क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था इंप्लिसिट में कि आपने और कुछ नहीं चेक करना, सिर्फ वेरिएबल चेक करने हैं x और y, और कोई टर्म की जरूरत नहीं है। यहां पे x है और यहां पे y चल रहा है, तो इसका मतलब आपने y को एलिमिनेट करना है, यहां से आपने y की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन कैसे निकालोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिंप्लीफाई करके देखो, यहां तक आ गया, यहां पे मैं रब कर रहा हूं, y वाले एक साइड पे करो, जो y की टर्म्स है वो एक साइड पे, x और व्हाट इज y। अब क्या किया मैंने, इंप्लिसिट को एक्सप्लिसिट बना लिया। अब एक मेथड तो अगर आप उससे कर रहे हो तो y को रिप्लेस कर दो, दूसरा मेथड वो सॉल्व हो जाएगा। यहां तक करो, हमने प्रूव क्या करना है, ये देखिए, इन टर्म्स ऑफ x करना है ना, ये आ गया। आई विल प्रेफर दिस मेथड, आपने इस मेथड से जाना है, इसलिए मैं इसको डिटेल में बता रहा हूं। जो प्रूव करना है दैट इज इन टर्म्स ऑफ x, तो सिंप्लीफाई किया, इसको एक्सप्लिसिट बना लिया। अब y आ गया तो डिफरेंशिएट करो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई की जरूरत नहीं है, और जो क्वेश्चन है बहुत इजी बन जाएगा। ये आ गया क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। चेक आउट दिस, x का डेरिवेटिव 1, x 1 का 0, log x का 1 बाई एक्स, ये कैंसल्ड, ये आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 1 प्लस log x माइनस 1, तो ये डायरेक्ट आंसर देगा आपको। हमने इस पे डिस्कस करना है इसके बाद क्वेश्चंस की, तो ये देखिए, ये रहा आपका रिजल्ट। तो ये आपने ध्यान रखना है। क्या ध्यान में रखना है, वही बात जो मैंने की थी, रिपीट कर रहा हूं, वेरिएबल को देखना है और कुछ नहीं देखना कि वेरिएबल x है या y है। अगर तो दोनों है तो वैसे ही चलता रहेगा क्वेश्चन, बट अगर एक वेरिएबल है तो सिंप्लीफाई के बाद उसको कन्वर्ट करो। और यहां पे एक छोटा सा चेंज और कर रहा हूं मैं क्वेश्चन में, इसकी जगह दे कैन गिव यू और ऑल्सो प्रूव दैट log x अपॉन, दोस्तों ये भी दे सकते हैं, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। हमने प्रूव किया, हमारे पास जो प्रूव करके आ गया वो था log x अपॉन 1 प्लस log x। देखिए सिर्फ e चाहिए, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ जी क्या लिख सकते हैं, 1 को हम log e, क्योंकि हमें e चाहिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, log m प्लस n, log तो ये चीज है। आपने सिर्फ वही ध्यान में रखना है, वेरिएबल के फॉर्मेट को, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑन दिस।
अब एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं सेम। F x raised to p y raised to q x plus y p plus q, then prove that dy by dx is equal to y by x। सबसे पहले मेरी वही बात, दोनों तरफ सिंगल टर्म है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या आ गया, log x रेज टू p मल्टीप्लाई y रेज टू q log x प्लस y p प्लस q। अब ये हो गया पहले log m इंटू n, ये हो गया ना, यहां पे देखो मल्टीप्लाई आ गई, पावर आ गई, p log x q log y। अब जो प्रूव करना है उसके लिए x y दोनों इकट्ठे चाहिए, तो इसका मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अब डिफरेंशिएट करो। मेरी बात समझ आई? लास्ट क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ x था तो यहां से हम y की वैल्यू निकालते थे, बट अब हमारे पास दोनों इकट्ठे हैं तो कोई जरूरत नहीं, सिंपल डिफरेंशिएट करो। अब डिफरेंशिएट किया, p कांस्टेंट है log का 1 बाई एक्स, q कांस्टेंट है log 1 बाई वाई, और y का dy बाई dx, ये कांस्टेंट है। पहले किसका डेरिवेटिव होगा, log का, फिर होगा x प्लस वाई, x का y 1, y का dy बाई dx। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया मैंने, हमारे पास आ गया p बाई एक्स प्लस क्यू बाई वाई dy बाई dx। इसकी कंप्लीट की पहले 1 के साथ, फिर इसकी कंप्लीट की dy बाई dx के साथ। ठीक, तो अब dy बाई dx ऑन वन साइड, q बाई वाई dy बाई dx माइनस p प्लस q x प्लस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू p प्लस q अपॉन x प्लस वाई माइनस p बाई x। यहां से dy बाई dx कॉमन, हमारे पास आ गया दिस और दिस। यहां पे एलसीएम लिया, ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, अब सेम यहां पे दोस्तों एलसीएम लिया, हमारे पास आ गया QX। देखो एलसीएम का मैं डायरेक्ट फंडा बताता हूं, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधी सी बात, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, पी वाई क्यू वाई। अब ये कैंसल्ड, ठीक, ये कैंसल्ड, QX माइनस पी वाई वाई एक्स प्लस वाई। तो दोस्तों अब ध्यान से देखो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई है, ये टर्म सेम कैंसल्ड, ये टर्म सेम कैंसल्ड, y और x बच गया, y उस तरफ गया, तो हमारे पास आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई एक्स। क्वेश्चन है, अब मल्टीपल के हिसाब से देखो क्वेश्चन, ये आंसर यही आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये चेक करो दोस्तों, ये तो होगा क्वेश्चन, x रेज टू 7 y रेज टू 13, तो x प्लस वाई 20, p q p प्लस q, x 13 y 7 20। ठीक, और देखते जाओ, x 1 बाई 3 y 4 बाई 3, x प्लस वाई क्या हो गया, इन दोनों का प्लस 5 बाई 3, x 2 बाई 5 y 7 बाई 5, x प्लस वाई दोनों का प्लस, तो इनका जो आंसर आएगा, डेरिवेटिव आएगा, वो y बाई एक्स ही आएगा अकॉर्डिंग टू मल्टीपल। दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे बात कर रहे हैं, तो ये था, देखिए इसको ऐसे शॉर्ट बनाया जा सकता है, आप इसका जो रिजल्ट है मल्टीपल के लिए आप ध्यान में रख सकते हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, इफ
x रेज टू वाई इंटू वाई रेज टू एक्स इज इक्वल टू 1, फाइंड dy बाई डी एक्स और प्रूव दैट। अब दोनों तरफ सिंगल सिंगल टर्म है तो क्या करेंगे, टेकिंग log on both sides, log x into y, y into x log 1। यहां पे इसका प्रोडक्ट रूल लग गया तो वो बन गया सम के फॉर्मेट में, है ना। और log 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। ये आप ध्यान में रख सकते हो, याद रख सकते हो। क्या याद कर सकते हो कि log 1 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया y log x, एक्सपोनेंट वाला रूल लग गया log का, x log y इज इक्वल टू 0। ये आ गया दोस्तों। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ y log x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x log y, ये 0 ही है। प्रोडक्ट फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस, अब इसका फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 0। अब log का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और x का हो गया 1 log x, y का हो गया dy बाई डी एक्स, log का हो गया 1 बाई वाई, y का हो गया dy बाई डी एक्स और x का हो गया 1। ठीक, अब dy बाई डी एक्स ऑन वन साइड कॉमन ले लेंगे यहां से, ये बन गया log x प्लस x बाई वाई, तो dy बाई डी एक्स कॉमन, जो दूसरी टर्म्स हैं वो इस तरफ कर दी हमने राइट साइड को, ये आ गया LCM y log x प्लस x अपॉन y dy बाई डी एक्स माइनस y प्लस x log y अपॉन x। तो इस तरफ शिफ्ट किया, ये उल्टा हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया दोस्तों माइनस वाई, y प्लस एक्स log y अपॉन x, x प्लस वाई log x। तो ये आ गया इसका आंसर। इसको सॉल्व किया एंड वी हैव इट्स आंसर। अब दोस्तों सेकंड फेज पे, जहां पे हमारे पास मल्टीपल टर्म्स हैं, तो वो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चंस कैसे देते हैं। जैसे पहली एग्जांपल उसकी x रेज टू वाई प्लस, अब ये आ गया फाइंड dy बाई डी एक्स, प्लस आ गया तो कोई, क्योंकि लॉगरिथम की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट सॉल्व करो। डिफरेंशिएट, वहां पे हमने लॉग लिया था, अब यहां पे जरूरत नहीं है। डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू वाई, डी बाई डी एक्स वाई रेज टू एक्स, और ये हो गया ए रेज टू बी, क्योंकि कांस्टेंट है, ये क्या बन गया 0। अब इसको कैसे सॉल्व करते थे, ये वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल है ई लॉग, है ना, और ये हो गया फिर वही बात, वेरिएबल रेज टू वेरिएबल है, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज ई वाई आगे log x, और यहां पे ई एक्स आगे log y। अब ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ पावर, यही है ना, और यहां पे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ पावर, और ये टर्म ये बनी थी फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये दोस्तों टर्म बनी थी ये फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, लॉग का 1 बाई वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लॉग वाले एक तरफ, इसको मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्योंकि ये पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, एक्स वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब इसको देखिए y ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, dy बाई डी एक्स
प्लस वाई एक्स लॉग वाई। तो dy बाई डी एक्स ऑन वन साइड कॉमन लिया हमने, क्या आ गया, एक्स वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई एक्स माइनस वन। वो इस तरफ आ गई, नेगेटिव ऑफ वाई एक्स बाई माइनस वन प्लस वाई एक्स लॉग वाई। तो व्हाट इज dy बाई डी एक्स? ये टर्म डिनोमिनेटर में चली गई, वाई एक्स लॉग वाई अपॉन, तो ये था वो फेस जहां पे डबल टर्म है, मल्टीपल टर्म है, तो डायरेक्ट ई लॉग इंट्रोड्यूस किया और क्या किया हमने, सॉल्व किया। बट समटाइम डिपेंड करता है कंडीशन क्या है, तो वहां पे आपने जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग करना होता है। कैसे? मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, थोड़ी सी आपको कुछ क्लैरिटी के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जहां पे हमें जो प्रूव दैट है, जो कंडीशन गिवन है उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। लेट अस एग्जांपल, इफ sin y इज इक्वल टू, इफ sin x रेज टू y इज इक्वल टू x प्लस y, देन प्रूव दैट dy by dx is equal to 1 minus x plus y, y cot x, upon x plus y log sin x minus 1। अब ये है दोस्तों, अगर तो होता फाइंड dy by dx, कोई इश्यू नहीं था, हमने डेरिवेटिव किया, उसको सॉल्व किया। बट द प्रॉब्लम इज हमें प्रूव आ गया, और प्रूव में एक चीज देखो, यहां पे sin x है और यहां पे हमारे पास क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, log sin x। और log कैसे आएगा, टेक log ऑन बोथ साइड्स, समझे ना। तो गिव प्रूव क्या करना है, वो चीज बहुत काम आएगी आपको। तो फिर यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। अब ये तो सॉल्व होगा नहीं, ये आगे आ गया। तो समटाइम हमारे पास जो कुछ ट्रिक्स होते हैं या ट्रेंड्स होते हैं वो चेंज करते हैं, फिर जो प्रूव दैट होता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को मोल्ड करते हैं। तो अब ये आ गया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पे हमने क्या किया, डेरिवेटिव y log sin x, डेरिवेटिव ऑफ log x plus y, first as it is, derivative of second plus second as it is, derivative of first। ठीक है, अब यहां पे ये सिंगल ही है, log का 1 by x plus y, then derivative of x plus y, पहले इसका फिर इसका, यही करेंगे ना। तो इसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं आप, 1 by 1 log 1 by sin, sin cos x और x का 1 log sin x dy by dx, 1 by x plus y, x का 1 और y का dy by dx। ये बन गया। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन गया cos by sin cot। ये देखिए टर्म्स आती जा रही हैं, y cot x आ गया, वो अपने आप आएंगे जब आप देखोगे वेरिएबल को, देखोगे क्या चल रहा है वहां पे, प्लस log sin x dy by dx इज इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई की पहले 1 के साथ फिर dy by dx के साथ, है ना। या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर आप फ्रैक्शन से बचना चाहते हो, तो दैट इज ऑल्सो देयर। तो देखो क्या हो जाएगा फिर, y x प्लस वाई कॉट एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया जब हमने फ्रैक्शन को खत्म किया, प्लस x प्लस वाई लॉग साइन एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स। तो अब इसके बाद दोस्तों क्या होगा फिर, dy by dx on one side, other terms are on other side, and we got our answer। तो let us see क्या हो गया, x plus y log sin x dy by dx, ये इस तरफ आ गया और ये उस तरफ चला गया।
अब dy बाई डी एक्स कॉमन, तो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई लॉग साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिए रिजल्ट आ चुका है हमारा, आप चेक कर सकते हो। तभी मैंने बोला जब प्रूव दैट आ गया ना, तो आपने जो प्रूव करना है सिर्फ क्वेश्चन को उसी बिहाफ पे स्टार्ट करना है, अदरवाइज जो क्वेश्चन है आपका वो बहुत लेंथी निकल जाएगा और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है आपकी कैलकुलेशन अटक जाए एंड इट कैन गिव अ प्रॉब्लम टू यू। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक लॉगरिथम डिफरेंशिएशन सेकेंड फेज, जहां पे प्रूव दैट का केस है और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।